अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन कि अल्केन को किस तरीके से नाम देना है। अल्केन हमारे पास एक नहीं है बल्कि ये आपके पास हजारों लाखों अल्केन है। इनको नाम देने का एक खास तरीका हमारे पास है, उस तरीके को यहाँ पे हमने डिस्कस करना है। ये जो बेटा अल्केन होती है इसका ताल्लुक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से है। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको हम देख लेते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। इनको आपने हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इस हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, पहली पहली जो चीज होती है वो अल्केन होती है। अल्केन 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 के अंदर किस तरीके से कार्बन होंगे, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे और ये चेन्स होंगे। अब इसके अंदर आप बताएंगे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। दूसरी जो इसकी टाइप होती है दैट इज कॉल्ड अल्कीन। इसको बच्चे आपने अल्कीन कहते हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे। इस तरीके से ये आपके पास एक तरतीब के साथ पाए जा रहे होंगे, तो इसे आपने अल्कीन कहते हैं। या बच्चों हमारे पास ना अल्काइन होंगे। अल्काइन अल्काइन क्या होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, चाहे ये जितनी लंबी चेन हो और इसमें किसी एक जगह पे भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आप इसे अल्काइंस कहते हैं। अब जो जिस चीज की नॉमेनक्लेचर को आप स्टडी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अल्केन होगी। अल्केन का सबसे पहले आप कहते हैं कि दैट इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये एक ऐसी हाइड्रोकार्बन होती है जिसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मतलब ये एक ऐसी सब्सटेंस है विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसको आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। दे हैव ए जर्नल फार्मूला। इनका जो जर्नल फार्मूला होगा वो आपके पास ये वाला होगा, CN होगा, H होगा, इसके बाद आपने 2N लिखेंगे, +2 है, +2 है, ये इसका फार्मूला है। ये आपको बता रहा है कि इसमें अगर कार्बन की तादाद जितनी भी होगी हाइड्रोजन की तादाद बेटा उससे डबल होगी और फिर उसमें 2 जमा करेंगे, उतने ज्यादा इसके अंदर हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अल्केन्स आर आल्सो नोन एज ए पैराफिन। ये जो अल्केन होगी आपने इसे पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन पैराफिन जो होता है इसका लफ्जी मतलब है लिटिल अफिनिटी। पैरा का मतलब होता है थोड़ा, अफीन का मतलब होता है अफिनिटी, यानी दूसरों के साथ ये बहुत कम रिएक्शन करेगी, इसलिए आप इसे पैरा अफीन भी कहते हैं। अब इसकी नॉमेनक्लेचर के अंदर कुछ चीजों का जानना इंतहाई जरूरी है। मतलब क्या है, गिनती जानना। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन की तादाद की जो गिनती होती है उसका बेसिक आपने यहाँ पे समझना है, याद भी करना है, फिर उसी को आपने आगे यूज करना है। देखो अगर किसी चीज के अंदर एक कार्बन होगा, 1 कार्बन, सिर्फ एक कार्बन है, तो उसके लिए जो आपने लफ्ज यूज करना है उसे आपने मैथ कहते हैं। मैथ मैथ। अब बेटा अगर किसी चीज में 2 कार्बन होंगे इसके लिए आपने एथ एथ कहते हैं। अगर किसी किसी भी चेन के अंदर 3 कार्बन है तो इसको आपने प्रोप कहते हैं, ये प्रोप कहलाएगा। अगर किसी के अंदर 4 कार्बन है तो उसको आपने ब्यूट कहते हैं। अगर 5 कार्बन होंगे तो इसे हमने पेंट कहते हैं। अगर ये 6 कार्बन है तो इसे हमने हेक्स कहेंगे। अगर 7 कार्बन है तो ये बेटा आपके पास हेप्ट कहलाएगा। और अगर ये 8 कार्बन आ जाते हैं तो ऑक्ट कहलाता है, ऑक्ट। अगर ये 9 कार्बन होंगे तो इसे आपने नोनेन कहते हैं। अगर ये 10 कार्बन है तो इसको आपने डेक कहते हैं। देखें ये बेसिक हमारे एफएससी के कोर्स के अंदर या 11th क्लास के कोर्स के अंदर ये 10 तक आपको गिनती याद करना जरूरी है। मतलब अगर आपके पास अल्केन है, वो वाली चीज अल्केन है, तो उसका पेरेंट नेम बनेगा मीथेन। लेकिन अल्केन के अंदर मीथेन, अगर वो बेटा आपके पास अल्कीन है तो अल्कीन के अंदर एक कार्बन नहीं होता, मिनिमम 2 कार्बन होना जरूरी है, तो उसे आपने इथीन कहेंगे, ENE लगा देंगे। ऐसे बेटा अगर आपके पास वो 4, अगर वो आपके पास अल्काइन है तो वो इथाइन बन जाएगी, YNE बन जाएगी। लेकिन आज हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये आपने अल्केन की नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। तो अगर कार्बन एक होता है, यानी जैसे ये एक कार्बन है, एक कार्बन है, यहाँ पे एक रखेंगे इस फार्मूले के अंदर, तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 जमा करोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो बेटा ये बन जाएगा CH4। CH4 बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। ये मीथेन बन जाएगा। अब अगर इसमें आप 2 रख दें, यानी इस नाइट्रोजन की, इस N की जगह पे 2 रखेंगे, तो ये कार्बन अगर 2 है
तो ये 2 से ज़रब खा के 4 हो जाएगा, 4 में 2 जमा करेंगे 6 हो जाएगा। तो इसे बेटा आपने कहना है इथेन। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3 होगा, CH3 यानी 2 CH3 आप लगा देंगे। अगर यहाँ पे आपने 3 लगा देते हैं यानी कार्बन इसकी N की जगह 3 रखेंगे, 3 कार्बन है तो 3 दूने 6 और 2 8। तो इसका जो फार्मूला होगा वो C3 होगा, H8 होगा। इसका जो आपने कंडेंस फार्मूला लिखेंगे वो ये होगा, CH3 होगा, फिर CH2 लिखेंगे, फिर ये बेटा CH3 हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन 4 होगा तो ये C4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 दूने 8 और 2 10, H क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको आपने क्या कहना है, ब्यूटेन, ब्यूटेन कहेंगे। इसका जो फार्मूला लिखेंगे तो ये 4 कार्बन आपने लगा देने हैं। टर्मिनल कार्बन्स के अंदर CH3 होगा और दरमियान वाले कार्बन्स के अंदर बच्चों CH2 हो जाएगा। ये हमारे पास ब्यूटेन बन जाएगा। अगर कार्बन की तादाद यहाँ पे 5 है, C5 है, तो H क्या होगा, 5 दूने 10 और 2 12, तो ये आपके पास H12 हो जाएगा। तो इसी चीज को आपने पेंटेन कहते हैं। तो यहाँ पे ये 5 कार्बन हमने लगाने होते हैं। टर्मिनल कार्बन के ऊपर CH3 लगाएंगे और दरमियान वाले जो सेंट्रल कार्बन होंगे इनके ऊपर CH2 लगाएंगे। अगर 6 कार्बन होते हैं तो ये C6 होगा, H14 हो जाएगा, इसे हेक्सेन कहते हैं। इसी तरीके से इसकी चेन आपने 6 कार्बन वाली बना लेनी है, ये 6 कार्बन वाली हो जाएगी, फिर ये 7 कार्बन वाली हो जाएगी। इसी तरीके से आपके पास लास्ट में जो डिकेन आ जाएगा, मतलब जो हेप्टेन होगा ये C7H16 हो जाएगा, ये C8H18 हो जाएगा और ये C10 होगा और H22 हो जाएगा। ये डिकेन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने खास बात देखी है कि सबके अंदर कार्बन कार्बन की चेन बढ़ती जा रही है और हर मेंबर से दूसरा मेंबर जो होता है उसमें एक कार्बन ज्यादा होता है। एक कार्बन ज्यादा होगा और हाइड्रोजन कितने ज्यादा होंगे, 2। तो ये जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड मैथिलीन ग्रुप। इस ग्रुप का जो आपने नाम रखा हुआ है इसे बेटा आपने मैथिलीन ग्रुप कहते हैं। मतलब एक कार्बन, आपने फर्क देखें कि CH4 यानी मीथेन और इथेन के अंदर क्या फर्क है कि अगर मीथेन के अंदर आपने CH2 का इजाफा कर दे देन इट बिकम में इथेन, तो ये इथेन बन जाएगा। अगर इथेन और प्रोपेन में क्या फर्क है, अगर इथेन के अंदर आपने एक CH2 और लगा दिया तो ये क्या बन गया, प्रोपेन। CH2 को कहते हैं मैथिलीन, मैथिलीन और लगा दिया तो ये प्रोपेन। अगर प्रोपेन के अंदर एक और CH2 का इजाफा कर दिया तो इट बिकम में ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन के अंदर बेटा एक CH2 और ऐड कर दिया तो इट बिकम में पेंटेन। तो ये यानी हर मेंबर दूसरे मेंबर से सिर्फ एक CH2 के वजह से दूसरा मेंबर जो है उसके साथ बनता जा रहा है या उसमें कन्वर्ट होता जा रहा है। तो सच कंपाउंड, सच सीरीज इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। अगर कोई एलिमेंट एक दूसरे से, कोई भी मेंबर एक दूसरे से CH2 के फर्क के ऊपर आ जाता है तो इस चीज को आपने होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। होमोलॉगस सीरीज क्या होगी, तो आप कहेंगे ऐसे मेंबर, किसी भी क्लास के ऐसे मेंबर जो एक दूसरे से सिर्फ CH2 के फर्क की वजह से आ रहे होंगे तो उन्हें, इस सीरीज को आप कहते हैं होमोलॉगस सीरीज का नाम देते हैं। अब होमोलॉगस सीरीज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि इनका जनरल फार्मूला सेम होगा। जितने भी ये मेंबर्स हैं, चाहे इसमें 10 हैं 20 कार्बन हैं, उनका जो जनरल फार्मूला है दैट इज द सेम। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस भी बेटा क्या होंगे, सेम होंगे। क्या चीज मुख्तलिफ होंगे, उनकी फिजिकल स्टेट्स मुख्तलिफ होंगे। देखिए जैसे मीथेन गैस है, इथेन गैस है, प्रोपेन गैस है, ब्यूटेन गैस है, लेकिन पेंटेन लिक्विड शुरू हो जाता है। ऐसे इन, क्योंकि इनकी फिजिकल स्टेट चेंज है, ड्यू टू दिस रीजन दे आल्सो हैव ए डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मुख्तलिफ हो जाएंगे। तो दैट इज नाउन एज ए होमोलॉगस सीरीज। अब आपके पास ये जो नॉमेनक्लेचर आपने लिखी है, ये इसी तरीके से आप इसको बनाते चले जाएंगे तो ये स्ट्रेट चेन के अंदर आ जाएंगे। इसे हम कहते हैं कि ये स्ट्रेट चेन यानी एक सीधी चेन वाले आपके पास अल्केन्स आ जाते हैं। ब्यूटेन है तो आपने 4 कार्बन एक स्ट्रेट में लिख दिया, पेंटेन है तो 5 कार्बन लिख दिया, हेक्सेन है तो 6 कार्बन बना दिए, हेप्टेन है तो आपने 7 कार्बन आपने यहाँ पे बना दिए। अब हमारे पास बात आती है कि अगर ये ब्रांच चेन हो, तो अगर ये ब्रांच है तो उसके लिए ये सारे असूल आपने पढ़ने हैं, उनके नाम थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो इसके लिए बेटा पहली पहली जो चीज आपके पास आती है
उसे हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की नॉमेनक्लेचर आपने कैसे स्टडी करनी है तो उसको हम देखते हैं। अब हमने अल्काइल ग्रुप की नॉमेनक्लेचर को शुरू करते हैं कि अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। ये अल्केन है, ये अल्काइल ग्रुप। अब मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स हम पढ़ते हैं कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये किस तरीके से बनेंगे, इनकी हमने बात करनी है। अल्काइल ग्रुप कैसे बनेंगे? कोई भी हमारे पास ना अल्केन होगी, इस अल्केन का अगर एक एच यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, एक एच रिमूव कर देते हैं तो इसके बाद ये जिस चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज नोन एज ए अल्काइल। तो उस ग्रुप को जो आपने नाम देना है ये अल्काइल ग्रुप होगा। अब अल्काइल ग्रुप का आपके पास क्या फार्मूला होगा? तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो ये है, CN होगा, H इसमें 2N प्लस 1 होगा। मतलब अगर कार्बन एक होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे? ये दो और एक तीन, तो हाइड्रोजन तीन हो जाएंगे, तो ये एक अल्काइल बन जाएगा। अब हम सिंपल किस्म का अल्काइल लेते हैं जिसे आप कहते हैं मीथेन। तो मीथेन आपके पास एक अल्केन है, इसका एक एच जब कम कर दिया जाता है तो इट कैन बी चेंज इनटू CH3। ये CH3 में चेंज हो जाएगा। इस CH3 को आप कहते हैं मिथाइल ग्रुप। ये जिस चीज के अंदर चेंज हो रहा है इट्स नेम इज ए मिथाइल ग्रुप। ये जो होगा ये बेटा मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। अगर आपके पास इथेन है यानी C2H6 है, इसके अंदर से एक H को कम कर दिया जाएगा तो ये क्या बनेगा? C2 बनेगा, H5 बनेगा। इसको हम कहते हैं ये इथाइल है, इथाइल। तो ये इथाइल ग्रुप बन जाएगा, ये इथाइल बनेगा। अब जो मीथेन और इथेन है इसके अंदर से एक एच कम करते जाएं तो ये इथाइल बन जाते हैं। अब हमने प्रोपेन के अंदर कौन सा अल्काइल ग्रुप पाया जाता है तो उसको हम बनाते हैं। तो प्रोपेन, प्रोपेन जो होगा ये प्रोपेन है, प्रोपेन है, इसको आपने प्रोपाइल में इसका जो अल्काइल ग्रुप बनता है दैट नेम इज ए प्रोपाइल, ये प्रोपाइल होगा। अब अल्केन का जनरल फार्मूला प्रोपाइल ग्रुप होगा। अब अल्केन का जो फार्मूला होता है वो होगा C3 होगा, H8 होगा। अब आपने इसमें से एक H कम करेंगे देन इट इज नाउन एज ए प्रोपाइल ग्रुप। ये C3H7 है। अगर C3H7 आपको कहीं पे नजर आ जाए वो पूछे ये क्या है तो आप बताओगे ये प्रोपाइल ग्रुप है। अब प्रोपेन दो तरह के प्रोपाइल ग्रुप बनाएगा, तो इसकी हमने चेन बना लेते हैं। ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है। अब बेटा इसका अगर टर्मिनल हाइड्रोजन यानी ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला एक हाइड्रोजन, ये वाला अगर आप रिमूव कर देते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे आपने चलें यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं देन इट बिकम CH2 बनेगा, ये भी बेटा CH2 बनेगा, ये CH3 बनेगा। तो इसे हम कहते हैं एन प्रोपाइल। ये जो चीज बनती है उसे आपने एन प्रोपाइल कहते हैं। अगर इसका सेंटर वाला हाइड्रोजन रिमूव किया जाए, यहां से हाइड्रोजन आप रिमूव करते हैं, टर्मिनल से आपने किया इधर से या इधर से तो एन प्रोपाइल। अब आपने सेंटर वाला हाइड्रोजन जो है इसे रिमूव करते हैं, फिर क्या होगा? तो ये CH3 होगा। अब सेंटर वाला आपने रिमूव किया है तो ये CH3 बनेगा। अब ये वाला जो प्रोपाइल ग्रुप बनता है इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। तो ये बेटा आइसोप्रोपाइल ग्रुप बनेगा, आइसोप्रोपाइल। तो आपने इसे बता देना है कि ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अब यहाँ पे एक बड़ी अजीब बात आती है कि आइसो हम कहते किसे हैं? तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर दूसरे कार्बन पे जैसे ये CH3 है, अगर और पहला टर्मिनल मिथाइल ग्रुप हो और इसके साथ वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो तो ऐसे कंपाउंड को आपने आइसो कहेंगे। इस किस्म का जो रिप्रेजेंटेशन होगी दैट इज नोन एज ए आइसो। अगर सेकंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो उसे हम आइसो कहते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे तो कोई चेन है ही नहीं, तो ये एक स्पेशल कंडीशंस होती है, यानी आइसोप्रोपाइल हमारे फार्मूले को फॉलो नहीं करता लेकिन इसको स्पेशली यानी कि एक एक्सेप्शनल केस है। इस एक्सेप्शनल केस की वजह से आप इसे आइसोप्रोपाइल कहते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है, इस एक्सेप्शनल केस में इसको आपने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है दैट इज ए प्रोपाइल। इसलिए बेटा आप इसे क्या कहते हैं? प्रोपाइल कहते हैं। अब आपने ब्यूटेन के जो है मुख्तलिफ किस्म के वो ग्रुप हम बना लेते हैं कि ब्यूटेन जो होता है वो कितने किस्म के हमारे पास जो है अल्काइल ग्रुप बनाएगा। तो ब्यूटेन होगा तो ये बेटा हमारे पास क्या होगा? ब्यूटेन। ये ब्यूटेन है,
ब्यूटेन को आपने किस में कन्वर्ट करना है, ब्यूटाइल में। ये ब्यूटाइल के अंदर है, कन्वर्ट हो रहा है ब्यूटाइल ग्रुप के अंदर। अब ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा C4H10। इसके अंदर से सिर्फ एक H कम करेंगे तो ये बनेगा C4H9। H9 ऐसे आपके पास MCQs आ सकते हैं, C4H9 क्या चीज है, तो आप कहोगे ये एक ब्यूटाइल ग्रुप है। ब्यूटाइल यानी ब्यूटाइल है, अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, इसलिए आप इसे ब्यूटाइल ग्रुप का नाम दे रहे हैं। अब ये जो ब्यूटेन होती है ये दो तरह की स्ट्रक्चरल फार्मूले के अंदर पाई जाती हैं, जिन्हें आप एक दूसरे के आइसोमर्स कहते हैं। तो आप फिर इसके चार किस्म के ब्यूटाइल ग्रुप बना सकते हैं। पहला पहला क्या होगा, ये हम कहते हैं ये CH3 है, ये बेटा CH2 है, ये फिर CH2 है, और ये क्या चीज है, CH3 है। अब इनके अगर टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए, टर्मिनल कहते हैं एंड वाले को, चाहे इधर से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लो, चाहे इधर से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लो, मतलब हम उधर से कर लेते हैं चलें, तो ये आ जाएगा CH2 आएगा, साथ वाला फिर CH2, फिर ये CH2 आएगा, फिर ये CH3 आएगा, तो इसे हम कहेंगे एन ब्यूटाइल। ये जो चीज बनेगी दैट नेम इज ए एन ब्यूटाइल ग्रुप, ये एन ब्यूटाइल ग्रुप बनेगा। अगर बेटा इसके आपने सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, सेकंड कार्बन कौन सा, ये वाला या इधर से, आप इन दोनों में से किसी को भी रिमूव कर लेते हैं, फिर क्या होगा, तो ये बनेगा CH3 है। अब आपने सेकंड कार्बन का एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर दिया है, ये वाला ऐसे बन जाएगा, तो इसे अब हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप बन जाएगा, ब्यूटाइल ग्रुप। अब इसका दूसरा जो आइसोमर्स होता है उसे हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। उसमें क्या होगा कि सेकंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, इसलिए आप इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। इसका नाम था एन ब्यूटेन, ये एन ब्यूटेन था। अब ये वाला जो आपने बना लिया है इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन, तो ये आइसोब्यूटेन ग्रुप है। अब इसके भी दो आइसोमर्स हमारे पास बनेंगे। अगर आप इसके टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, टर्मिनल कौन सा होगा, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, यानी तीनों मिथाइल में से किसी भी हाइड्रोजन को अगर आप रिमूव कर लेते हैं फिर क्या होगा, तो यहाँ से आप इसे निकाल लेते हैं पहले पहले को, तो ये CH2 बनेगा, ये CH है, यहाँ पे ये CH3 बनेगा, इधर से बेटा ये CH3 बन जाएगा, तो इसका क्या नाम होगा, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। आपने इसे कहना है आइसो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ग्रुप, ये इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप। अगर अगर बेटा इसका आपने सेंट्रल कार्बन से, मतलब ये जो सेंटर वाला कार्बन है इसका हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, फिर आप इसको क्या नाम देंगे, तो ये CH3 होगा, ये कार्बन है, इसका हाइड्रोजन आपने निकाल दिया है, एक हाइड्रोजन निकालना शर्त होती है, ये वाली चीज आपके पास बनेगी, इसे हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये जो आपके पास आ रहा है बेटा इसे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं, ये ब्यूटाइल ग्रुप होगा। इसी तरीके से आपके पास अगर पेंटेन है तो उसका जो आपके पास अल्काइल ग्रुप बनेगा वो पेंटाइल ग्रुप बनेगा। तो अब हमने इनके आयोपिक नेम कैसे लिखने हैं वो भी आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से लिखेंगे। देखो जहां से आपने हाइड्रोजन को निकालते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो ये हमारे पास एक लॉन्गेस्ट चेन बन गई है, इसको आप कहते हैं इथेन, और इसके पहला पहला जो ग्रुप अटैच है वो है मिथाइल, तो इसे हम कहते हैं कि 1 मिथाइल इथेन, 1 मिथाइल, ये 1 मिथाइल है। आगे बेटा आपने इसका जो नाम लिखना है वो इथेन, ये 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, सॉरी इथेन नहीं है, ये 1 मिथाइल इथाइल जो होगा ये इसका नाम होगा, 1 मिथाइल इथाइल इसका नाम आपके पास हो जाएगा। इसका नाम वही रहेगा एन ब्यूटाइल। अब इसका नाम क्योंकि यहाँ से आपने हाइड्रोजन को निकाला है तो ये जो आपके पास एक ग्रुप यहाँ पे बन गई है, एक चेन बन गई, इसे प्रोपाइल कहेंगे, ये मिथाइल है, तो इसको भी आप कहेंगे 1 मिथाइल, ये 1 मिथाइल है। आगे आपने कहना है प्रोपाइल, ये 1 मिथाइल प्रोपाइल बनेगी। अब इसका नाम आपके पास क्या होता है, जहां से आपने एक एच को निकाला है तो ये आपके पास एक लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये प्रोपाइल कहलाएगी, और ये मिथाइल है लेकिन दूसरे ग्रुप पे अटैच है, दूसरे कार्बन पे अटैच है, तो आप इसे कहते हैं 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल आएगा,
और फिर आपने कहना है प्रोपाइल, ये 2 मिथाइल है, प्रोपाइल इसका नाम होगा। अब इसका नाम क्या होगा? देखो ये यहाँ से आपने इसको रिमूव किया हुआ है। अब इसकी लंबी से लंबी चेन ये बनेगी या ये बनेगी या ये बनेगी, आप कोई भी लॉन्गेस्ट चेन इसकी बना सकते हैं। चलें, ये वाली इसकी अगर लॉन्गेस्ट चेन है ये वाली, तो आप देख रहे हैं पहले कार्बन के साथ ये 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, इसलिए आप इसे कहते हैं 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। हमारी बुक में प्रोपाइल लिखा है उसे ठीक कर लेना, ये 1,1 डाई मिथाइल है इथाइल, बेटा इसका क्या बनेगा? नाम बनेगा। ये इसका 1,1 डाई मिथाइल इथाइल इस अल्काइल जो है इसका ये नाम बन जाएगा। अब इन्हीं चीजों को यूज करके अगर आपके पास कोई ब्यूटेन है, अगर आपके पास कोई अल्केन है, उसमें से एक एच को आपने रिमूव कर देना है, तो इसके बाद जो बनने वाली आपके पास चीज होती है उसे आपने ब्यूटाइल कहते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास ना पेंटेन है, तो उसका जब आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो पेंटाइल बनेगा। अगर बेटा आपके पास कोई अल्कीन है, अल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाली है, जैसे ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, अगर इसका एक एच चाहे इधर से या इधर से आपने रिमूव कर देते हैं, तो दैट इज नाउन एज ए विनाइल। अब आपने इसको जो नाम देते हैं ये विनाइल ग्रुप होगा, ये विनाइल जहां पे भी लगेगा आपने इसे विनाइल कहते हैं, ये विनाइल है। अगर ये 3 कार्बन होंगे तो आप इसे कहते हैं प्रोपाइल, यानी ये CH3 है, ये CH है, डबल बॉन्ड ये CH2 है। यहाँ से अगर आपने एक H को रिमूव कर दिया तो ये बनेगा CH2 बनेगा यहाँ से, और ये CH होगा, डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। दैट नेम इज ए प्रोपाइल। आपने इसका जो नाम रखना है या इसका जो नाम होता है वो प्रोपाइल ग्रुप होता है। ऐसे अगर कोई बेंजीन है यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो उस चीज को हम कहते हैं कि ये एक फिनाइल ग्रुप बन जाएगा। चलें, अब हमारे पास रूल्स आते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के लिए यूज करते हैं। ये वाला जो थी हमारे पास ना, ये वाली जो इससे पहले आपने अल्केन बनाई है वो स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन के लिए हमारे पास कोई रूल्स नहीं है, बस आखिर में जितने भी कार्बन है उनको काउंट कर लें और लास्ट में आपने जो चीज लगानी होती है उसे आपने ANE कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास ब्रांच चेन है, किसी के अंदर ब्रांचेस बनी हुई हैं, तो वहां पे आपने कुछ रूल्स लगा के उसका नाम लिखेंगे। देखिए हमारे पास ना इन रूल्स में पहली पहली चीज क्या आती है कि लोकेट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। अगर आपके पास कहीं पे भी कार्बन एटम की कोई चेन है, तो उसमें से जो सबसे बड़ी चेन है उसी को आपने लोकेट करना है। चलें, देखिए मैं आपको बना के देखता हूँ कि ये आपके पास ना एक चेन है कार्बन की। फॉर एग्जांपल ये इसमें इतने सारे कार्बन है, तो ये CH3 है, ये आपके पास CH3 है, ये CH3 है बेटा, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है, ये भी CH3, सॉरी ये सारे CH2 होते हैं। सिर्फ टर्मिनल टर्मिनल जो हमारे पास कार्बन होगा उसके साथ CH3 लगाना है, बाकी जो अंदर वाले कार्बन होते हैं सबके पास CH2 लगाने हैं। तो यहाँ पे एक आपने ब्रांच बना लिया है, तो एक आपके पास ये वाली एक चेन है। अब दूसरी चेन हम और बना लेते हैं, तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये फिर ऐसे और एक कार्बन इधर। अब आपने इसको देखें, ये CH3 बनेगा, ये बेटा CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है। अब आपने लंबी से लंबी कार्बन की चेन को चुनना है। आपके ख्याल में कार्बन की लंबी से लंबी चेन यहाँ पे आप शुरू करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, इधर से शुरू करें 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन है। कार्बन की लंबी से लंबी चेन ये है। अगर आप इधर से शुरू करते हैं तो ये बेटा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपने की लॉन्गेस्ट चेन बच्चों ये वाली है, ये वाली। तो इसको हम कहते हैं ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो पहला हमारा काम यही होगा कि जो भी ब्रांच चेन आपको दी जा रही है उसमें जो सबसे लंबी चेन है जिसमें कार्बन कार्बन के एटम जो हैं वो आपस में अटैच हैं और लॉन्गेस्ट चेन है उसको आपने चुन लेना है। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, लोकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इनके साथ जो भी बेटा ग्रुप अटैच होते हैं उनको आपने सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा ये कार्बन 1 है, ये 2 कार्बन है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये कार्बन यहाँ पे अटैच हुए हुए हैं। ये बेटा आपके पास एक कार्बन है,
यहाँ पे फिर एक कार्बन लगा हुआ है, ये वाला, ये कार्बन है, इसके साथ ये एक इधर लगा हुआ है। तो अब आपने इसको कंप्लीट कीजिए, ये CH3 है, यहाँ पे भी बेटा ये CH3 है, ये CH2 आ जाएगा, ये भी CH2 आएगा, ये भी CH2 है, ये CH3 है। अब इधर जो ग्रुप हमारे पास अटैच हो गया है, दैट इज नाउन एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट है, यानी ये साइड ग्रुप कहलाएगा, इसी को आपने सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो इसकी आपने पोजीशन बतानी है, ये किस कार्बन के साथ अटैच है। तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो आप कहेंगे कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच है, ये दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। तो आप बता देंगे कि इसकी जो पोजीशन है वो दूसरे कार्बन के साथ ये लगा हुआ है, 2 पोजीशन के ऊपर। अब तीसरा इसका जो रूल आता है वो ये है, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट कहीं पे मौजूद होते हैं, गिव नंबर टू ईच सब्स्टिट्यूएंट करस्पॉन्डिंग टू इट्स लोकेशन। अगर कहीं पे 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, तो हर सब्स्टिट्यूएंट को आपने एक अलग नंबर देना है। कैसे? जैसे देखें, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, एक इधर सब्स्टिट्यूएंट, फिर एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक ये है, एक इधर है, एक आपने इधर लगा दें। तो ये आपके पास CH3 बनेगा, ये CH है, ये बेटा CH2 बनेगा, ये भी CH2 बनेगा, यहाँ पे CH है, ये CH3 बनेगा। अब इनको आपने मिला दिया, ये लॉन्गेस्ट चेन बन गया है। अब यहाँ पे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आप डाल देते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट आपने इधर लगा दिया, एक सब्स्टिट्यूएंट बेटा आपने इधर लगा दिया। व्हेन 2, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, तो हर एक का नंबर आपने अलग अलग बताना है। चले यहाँ से आप नंबरिंग शुरू करते हैं। तो ये आपके पास एक लॉन्गेस्ट चेन होगी, लंबी से लंबी चेन बन जाएगी कार्बन की। इसे नंबर 1 कहते हैं, इसे 2 कहते हैं, 3 कहते हैं, 4 है, 5 है और ये 6 है। अब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे अटैच है? तो आप कहेंगे पहला सब्स्टिट्यूएंट दूसरे कार्बन के ऊपर अटैच है, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो है ये 5 नंबर के ऊपर अटैच है, 2 5 आप इसको बता देंगे। अब क्या होगा? व्हेन टू सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन यूज दैट नंबर ट्वाइस। अगर किसी एक ही कार्बन के ऊपर बेटा 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाते हैं, तो उस नंबर को आपने ट्वाइस यूज करेंगे, 2 दफा यूज करेंगे। कैसे? देखें, जैसे ये CH3 होगा, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब इसके ऊपर आपने 2 दफा सेम सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, ये CH3 लगा देते हैं, जहां पे भी बेटा आपने क्या करते हैं, एक CH3 लगा देते हैं। अब आपने, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये वाला। अब दूसरे के ऊपर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, तो इसलिए आप इसे कहेंगे 2 2, मतलब ये 2 दफा आपके पास ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, तो इसलिए इस नंबर को आपने 2 2 दफा लिखेंगे। फिर क्या आता है लास्ट में, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन टू सब्स्टिट्यूएंट आर सिमिलर। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट बेटा एक जैसे हैं, तो फिर आपने प्रीफिक्स यूज करनी है डाई ट्राई। अब देखें, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, दोनों मिथाइल हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपने लफ्ज यूज करना है डाई। अगर ये इससे ज्यादा होते हैं तो आपने ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास कुछ रूल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास रूल्स आता है। नेक्स्ट रूल क्या होगा? अगर किसी भी चेन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो अब आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? जो पहले सब्स्टिट्यूएंट को बेटा कम से कम नंबर दे रहा हो। देखें, जैसे आपके पास ये कार्बन है, ये भी है, ये भी है, और ये कार्बन, ये कार्बन, ये CH3। अब देखें, एक सब्स्टिट्यूएंट बेटा यहाँ पे लगा हुआ है, और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ है। दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन 2 लगे हुए हैं। अब आपने अपनी चेन को किस तरफ से इसकी नंबरिंग शुरू करेंगे, तो उस तरफ से आपने इसको पहला नंबर देना है, जो पहले सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर दे रहा हो। मतलब ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये दूसरे पे है, लेकिन बच्चे ये वाला जो है ये चौथे कार्बन के ऊपर है। तो अब आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है, राइट हैंड तरफ से स्टार्ट है नहीं करनी। अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करते हैं, फिर ये हमें मजीद क्लियर होता चला जाएगा। अब बेटा हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ नाम लिखने की, जो हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं उन्हीं अल्केन्स के नाम लिखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने इस 3 बॉक्स फार्मूले को समझ लेना है। 3 बॉक्स फार्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले आपने प्रीफिक्स लिखनी होते हैं। प्रीफिक्स क्या होगा? जो भी साइड ग्रुप लगा हुआ है उसका आपने नाम और नंबर लिखना होगा।
फिर इसके बाद बेटा आपने पेरेंट नेम लिखना होगा। पेरेंट क्या होगा, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन की तादाद कितनी है। लास्ट में जो आपने लिखना होगा वो सुफिक्स है, मतलब वो अल्केन है, अल्कीन है, वो आपने लिखना होगा। कैसे बेटा, अब हम इसे शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास ना ये एक अल्केन दी गई है। सबसे पहले तो आपने इसकी एक लॉन्गेस्ट चेन को चुनते हैं। देखें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो आपके पास ऐसे बन रही है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब ये जो आपके हमारे पास मिथाइल ग्रुप है इसे आप सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 होगा, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 7 कार्बन है। अब इसका प्रीफिक्स क्या होगा, जो पहले लगाया जाता है वो मिथाइल है। मिथाइल किस कार्बन पे लगा हुआ है, तीसरे पे। आप पहले 3 लिखोगे ऐसे 3, फिर एक छोटा हाइफन डालोगे मिथाइल, ये एम हमेशा बड़ा लिखोगे, यानी जो शुरू में आपने इसे बड़ा लिखेंगे, ये 3 मिथाइल है। अब आगे कितने कार्बन है, 7 है, तो हेप्टा लिखेंगे। हेप्ट ये क्या होगा, पेरेंट नेम है। सुफिक्स क्या होगा, ये अल्केन है, तो ये ANE बन जाएगा, यानी 3 मिथाइल हेप्टेन जो होगा ये इस अल्केन का हमारे पास नाम होगा। अब आपके पास दूसरा आ जाता है, सेकंड नंबर वाली जो हमारी चेन हमारे बुक के अंदर दी गई है। अब इसकी आपने लॉन्गेस्ट चेन चुननी है। तो इसकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो बेटा ये वाली आपके पास बन रही है। अब इस कार्बन को नंबर 1 कहते हैं, इसको 2 कह रहे हैं, इसको 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। टोटल इसमें कार्बन की तादाद जो है वो 6 है। अब पहला जो साइड ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या चीज है, वो मिथाइल है। किस कार्बन पे मौजूद है, दूसरे पे। तो अब दूसरे कार्बन का नंबर लिखेंगे 2, आगे क्या है, छोटा सा हाइफन डालेंगे और लिखेंगे 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल आ जाएगा। और आगे बेटा आपके पास क्या आएगा, हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आप तीसरे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी आपने पहले एक लॉन्गेस्ट, एक लंबी से लंबी चेन जो है वो उसको आपने चूज करना है, या उसको आप चुनेंगे, ये लंबी से लंबी चेन है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जो आपके पास साइड ग्रुप को कम से कम नंबर दे रहा हो उधर से स्टार्ट करेंगे। कौन दे रहा है, इधर से 1 2 दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से बेटा तीसरे नंबर पे है। तो आपने यहाँ से 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब आपके पास 2 ग्रुप अटैच हैं, 4 पे इथाइल है और दूसरे पे क्या है, मिथाइल है। पहले कौन सा लिखेंगे, ये अल्फाबेटिकली लिखेंगे, मतलब जिसका नाम पहले बन रहा है अल्फाबेटिकली उसको पहले, और जिसका बाद में बन रहा है उसका बाद में। अब चौथे ग्रुप में जो इथाइल है, यानी चौथे नंबर के कार्बन पे जो इथाइल लिखा हुआ है अल्फाबेटिकली, ये पहले आता है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 इथाइल। तो ये हाइफन डाल के बेटा आपने क्या कर दिया, ये 4 इथाइल। ये जो आपने ई है इसको बेटा आपने बड़ा लिखना है, छोटा नहीं लिखना। पहला नंबर हमेशा बड़ा लिखेंगे। तो ये 4 इथाइल है, ये आपने कोमा डालेंगे, फिर आपने बता देंगे ये 2 मिथाइल है, ये 2 मिथाइल आ जाएगा, ये 2 मिथाइल है। और फिर बेटा आपने इसका पेरेंट नेम बताएंगे, ये हेक्सा है, और आखिर में आपने ए लगा देना है, यानी ये हेक्सेन है। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब ये तीसरे फार्मूले की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे एक ही कार्बन के ऊपर 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो अटैच हैं, 2 सिमिलर अटैच हैं। किस कार्बन के ऊपर अटैच हैं, ये इधर से तीसरे पे, इधर से बेटा चौथे पे। तो इधर से आप शुरू करोगे, 1 है, ये 2 है, इसको आपने नंबर 3 देना है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब तीसरे कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो अब इस नंबर को ट्वाइस लिखना होगा, 2 दफा। ये 3 3 लिखेंगे, ये 3 3, पहले एक छोटा सा कोमा डाल के, ये 3 3 है। अब एक हाइफन डालोगे, यहाँ पे डी बड़ा लिखेंगे, डाई लिखेंगे, क्योंकि ये डाई मिथाइल है। टोटल ये कितने कार्बन है, 6 हैं। हेक्सा बनेंगे, है क्या चीज, ये अल्केन है, तो हेक्सेन, ये हेक्सेन बन जाएगा। 3 3 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम बनेगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आते हैं, ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो हमारी बुक में इसके दरमियान में दिया गया है। तो आप इसकी नंबरिंग करें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। दूसरे और तीसरे कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। अब जिधर से चाहे आप नंबरिंग करते हैं, हमेशा पहले सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा नंबर ही मिल रहा था। तो यहाँ पे आपने पोजीशन लिखनी है, 2 लिखेंगे, कोमा डालेंगे, फिर 3 लिखेंगे, हाइफन डालोगे, ये डाई मिथाइल है, क्योंकि ये 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, डाई मिथाइल है, आगे
टोटल कितने कार्बन है 4, तो आपने इसे लिख देना है ब्यूटेन। ये आपके पास आएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, बेटा ये इसका नाम आ जाएगा। अब आप इस सीरीज को देखें, इधर आपके पास ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये लंबी से लंबी चेन है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो साइड ग्रुप को कम से कम नंबर दे रहा हो। पहला सब्स्टिट्यूएंट किस पे है, दूसरे कार्बन पे, तो आप जिस तरफ से चाहें इसे शुरू कर सकते हैं। तो इसे कार्बन नंबर 1 है, 2 है, ये बेटा 3 है, ये 4 है, ये 5 है। दूसरे के ऊपर भी एक मिथाइल है, और तीसरे के ऊपर भी एक मिथाइल है, और चौथे के ऊपर भी बेटा एक मिथाइल है। टोटल कितने हो गए, 3 है। तो आपने ट्राई, टी बड़ा लिखना है, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल है। टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो आपने इसे ट्राई मिथाइल पेंटेन कह रहे हैं, ये ट्राई मिथाइल पेंटेन बनेगा। अब ये क्या है, इसके ऊपर एक एक कार्बन के ऊपर दो दो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो फिर आपने इन सब्स्टिट्यूएंट के ये जो नंबर हैं इनको दो दो दफा लिखना है। यहाँ पे 2 दफा मिथाइल है, तो आप लिखेंगे 2 ये 2 आ गया। फिर 3 के ऊपर भी 2 मिथाइल है, 3 को भी 2 दफा लिखेंगे 3। फिर एक छोटी सी हाइफन डालेंगे, टोटल कितने हैं 4। तो आपने बताना है ये टेट्रा मिथाइल, ये टेट्रा मिथाइल बनेगा। कार्बन की तादाद कितनी है 5, तो आप बताओगे ये टेट्रा मिथाइल पेंटेन, टेट्रा मिथाइल है पेंटेन आपके पास बेटा ये आ जाएगा। अब ये वाली आपने लास्ट ये वाली देखनी है अल्केन, इसको आपने कैसे लिखना है। अब इसकी नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, किसी भी एंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पहला सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे बेटा दूसरे पे। तो ये 1 आएगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अब दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे मिथाइल है, तीसरे पे प्रोपाइल है। पहले एम आता है कि पहले पी आता है, पहले एम आएगा, तो इसलिए आप इसे अल्फाबेटिकली लिख रहे हैं। तो आप इसे बताओगे कि ये 2 है, हाइफन एक कोमा डालोगे, 4 लिखेंगे, आगे आपने लिखना है डाई मिथाइल, ये डाई मिथाइल होगा। अब अब हमारे पास ये जो तीसरे नंबर पे है वो प्रोपाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे आपने लिखना है एन, आगे आपने हाइफन डाल के एन प्रोपाइल आ जाएगा। और टोटल कार्बन कितने हैं 6, तो आपने क्या देना है ये हेक्सेन, एन प्रोपाइल हेक्सेन, ये इसका नाम आ जाएगा। अब हमने इसकी नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब ये जो लॉन्गेस्ट चेन है ये बेटा हमारे पास ये वाली बनेगी। नंबरिंग आप किसी साइड से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखेंगे दूसरे कार्बन पे, तीसरे पे और पांचवें कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो आपने इसे कहना है ट्राई मिथाइल, ये ट्राई मिथाइल है। और टोटल कार्बन कितने हैं 6, तो आप इसे कहते हैं हेक्सेन, ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम होगा। यानी पहले पहले आपने प्रीफिक्स क्या होगा, ये जो मिथाइल वगैरह प्रीफिक्स है। पेरेंट नेम क्या होगा, ये हेप्टा है। और ये सुफिक्स क्या होगा, ये एन है, यानी ये अल्केन आ जाते हैं। अब हमारे पास जो दूसरी चीज आती है बेटा उसे हमने साइक्लो अल्केन कहते हैं। साइक्लो अल्केन इज आल्सो ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहा होता है, लेकिन इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो अल्केन से थोड़ा चेंज होता है। CN होगा, H2N होगा, बस दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। ये अल्केन साइक्लो अल्केन का बेटा जनरल फार्मूला होता है। साइक्लो अल्केन की जब भी आपने नॉमेनक्लेचर करनी है तो इसमें जो पेरेंट नेम होगा वो हमारे पास अल्केन ही होता है, तो यहाँ पे एक लफ्ज आपने यूज कर देना है साइक्लो, तो साइक्लो आपने लफ्ज यूज करेंगे। फिर आप आखिर में जो भी ग्रुप इसके साथ अटैच है उसका नाम लिखेंगे। देखिए ये आपने एक कंपाउंड बना रहे हैं, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की एग्जांपल दी गई है, ये CH3 आपने यहाँ पे लगा देना है, तो इसे हम कहेंगे मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप आएगा। और फिर आपने कह देना है साइक्लोहेक्सेन, तो ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बेटा इसका नाम होगा। अगर यहाँ पे इथाइल लगा होगा तो आपने इथाइल बता देंगे, ये वाला पेरेंट नेम है, यानी ये जो साइक्लो ग्रुप होगा ये आपके पास पेरेंट है। अगर ये बेटा यहाँ पे CH2 है ये CH3 है, तो इसे आप कहते हैं इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इथाइल आएगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम आएगा इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी ये अल्केन है, अल्केन के ऊपर आपने यहाँ पे ये CH है, यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ है, इधर फिर बेटा एक CH3 लगा हुआ है,
ये जो CH3 है ये अलग से सब्स्टिट्यूएंट है, ये अलग से है। तो इसे आप कहेंगे कि ये मिथाइल है, पहले इथाइल आएगा, अल्फाबेटिकली ये इथाइल आएगा, ये 1 इथाइल, ये 1 इथाइल है, पहले कार्बन के साथ ये लगा हुआ है, और बेटा इसे 1 मिथाइल, ये 1 इथाइल और 1 मिथाइल, आपके पास क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो ये साइक्लोहेक्सेन आपके पास इसका नाम आ जाएगा। लव सिर्फ आपने यहाँ पे एक साइक्लो एक्स्ट्रा लगा देना है। अगर हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला है, कोई प्रोपाइल ग्रुप भी एक लगाया हुआ है उसने, तो अब उस फार्मूले को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे CH2 लगाएंगे, यहाँ पे CH2 होगा, ये CH3 होगा, इसे प्रोपाइल कहते हैं। तो आप इसे कहेंगे N प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये N प्रोपाइल है और ये जो चीज आपके पास बनी है ये साइक्लोहेक्सेन है। तो इस तरीके से ये सारी नॉमेनक्लेचर आपने करनी है। लाजमी नहीं है कि ये साइक्लोहेक्सेन ही हो, ये साइक्लोप्रोपेन भी आ सकते हैं, इसे प्रोपेन कहेंगे। जहाँ पे आपके पास CH3 लग गया, तो ये क्योंकि ये एक पोजीशन पे ऊपर लग रहा होगा, तो इसे हम कहेंगे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपेन है। एक और साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला मेरे जहन में आ गया है। तो ये क्या था कि ये आपने साइक्लोहेक्सेन बनानी है, ये वाले। अब दो मिथाइल ग्रुप आपने एक इधर CH3 लगा देना है, एक बेटा इधर CH3 लगा देना है, एक आपने CH3 इधर लगा देना है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5 और 6। पहले नंबर पे 2 मिथाइल हैं, तो आप लिखेंगे 1 1। और फिर आपके पास चौथे नंबर पे भी एक मिथाइल है, 4 लिखेंगे, हाइफन डालेंगे। टोटल ये 3 है, तो आपने ट्राई मिथाइल 114 ट्राई मिथाइल। आगे ये साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन जो होगा ये बेटा इसका नाम होगा। तो ये जो हमारे पास नॉमेनक्लेचर बेटा हमने लिखी है, ये हमारे पास ना साइक्लो अल्केन की नॉमेनक्लेचर है। आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी बहुत सारी नॉमेनक्लेचर दी गई है जो कि आई पार्ट के अंदर है। आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये नाम आ जाएंगे। हाँ, एक बात और आ गई है कि ये तो आपने स्ट्रक्चरल फार्मूले को देख के आपने नाम लिखा। अगर आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं है, सिर्फ नाम दिया गया है और उसका आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दिया जा रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, फॉर एग्जांपल वो कहता है 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम लिखें। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने पेरेंट नेम को देखना है। तो वो ब्यूटेन है, तो आपने 4 कार्बन बना देने हैं, ऐसे 4 कार्बन। मिथाइल किस कार्बन पे है, दूसरे पे, तो ये CH3 डाल देंगे। बाकी आपने टर्मिनल जो कार्बन होंगे इनके साथ CH3 डाल देंगे, ये CH2 होगा। इधर बेटा आपने खाली एक हाइड्रोजन डालेंगे। क्यों एक डालेंगे, क्योंकि ये कार्बन जो है ये 4 बाड बनाता है, 4 बाड। मतलब अगर कार्बन कार्बन सिंगल बाड होगा तो ये इस तरीके से बना रहा होगा, ये वाला, ये कार्बन कार्बन सिंगल बाड इसका बेटा बन रहा है, ये वाला। अगर ये डबल बाड होगा तो ये कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बाड बन जाएंगे, होंगे 4। देखें इस कार्बन के 4 कैसे हैं, 2 ये है, एक ये है, एक ये 4 हो गए इस कार्बन के। इसके बनाना चाहें तो 2 ये है, एक ये है, 4 हो गए। अगर बेटा ये ट्रिपल बाड बना रहा होगा तो ये 3 इन्होंने आपस में बनाए हुए हैं, एक इसके साथ। तो ये आपके पास कार्बन हमेशा जो होता है वो 4 बाड बनाता है, डबल ट्रिपल। तो ये आ जाएगा। अब हमने कुछ और फार्मूलों की एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी के साथ अगर कोई फार्मूला लिखा गया है तो उसका नाम लिखना भी हमें आता हो, हम उसका नाम भी लिख सकते हो। चलें, और हम लिख लेते हैं बेटा, ये लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 2,2 डाई मिथाइल, ये 2,2 डाई मिथाइल है। आगे आप कह देते हैं पेंटेन, पेंटेन। ये जो फार्मूला आपको दिया जा रहा है वो पेंटेन का है, और इसके साथ कितने मिथाइल लगे हुए हैं, 2। अब ये पेरेंट नेम आपने पहले पहले लिखना है। क्या करेंगे, 5 कार्बन, ये 1 2 3 4 और ये 5। अब आप देखेंगे किधर मिथाइल है, दूसरे पे। एक CH3 आपने इधर लिख देना है बेटा, एक CH3 आपने इधर लिख देना है। इस कार्बन के साथ कोई H नहीं लगाएंगे क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो गई है। इधर आपने CH2 लेंगे, इधर भी बेटा आपने CH2 ले लेंगे, यहाँ पे आपके पास CH3 आ जाएगा। तो आप इसे कहेंगे 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन, ये 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी नाम दिया जाता है कि आपके पास आ जाता है 2 इथाइल, यानी 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल है बेटा,
ये 2 मिथाइल और ये 3 इथाइल, 3 इथाइल है। आगे आपको कहता है हेक्सेन, हेक्सेन है, इसका नाम लिखिएगा। हेक्सेन का आपने क्या लिखना है बेटा? नाम लिखना है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे कि आपने पहले पेरेंट चेन बना लेनी है 6 कार्बन वाली, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब आपके पास क्या है? दूसरे पे मिथाइल है, एक CH3 इधर लगा देंगे और बेटा यहाँ पे क्या लगा देंगे? इथाइल, यानी CH2CH3, इसे इथाइल कहते हैं। बाकी सारी आपने कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देनी है, 4 करने हैं ये वाले। तो इस तरीके से ये वाली नोमेनक्लेचर आप कर सकते हैं, चाहे वो आपके पास फार्मूला दिया गया हो तो उससे स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना हो, या स्ट्रक्चर, या आपके पास फार्मूला देके उससे स्ट्रक्चरल फार्मूला देके उससे नाम लिखना हो, तो इस तरीके से बेटा आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।